हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट वन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज और इन पैरेलल गिव्स द सेम करंट व्हेन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। देखो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये कह रहे हैं अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो जो उसमें करंट फ्लो करता है वो सेम होगा अगर हम उन्हीं आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो उन दोनों केसेस में करंट की वैल्यू सेम है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। सो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो अब ये कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो उन सेल्स की। ठीक है, पहले हम सीरीज वाला केस लेंगे, उसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर पैरेलल वाले केस में। क्लियर है? देखो, टू आइडेंटिकल सेल्स ज्वाइन टुगेदर इन ए सीरीज, जब हम सीरीज में उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं तो देखो यहां हम ले लेते हैं ये एक सेल आ गया, ये सेकंड सेल है। क्लियर है? ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू क्या आपको गिवन है? 1 ओम। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, यहाँ से करंट आएगा I और इधर से ऐसे। क्लियर है? ओके। अब देखो, ये आपके पास ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, थोड़ी दूर बन गई इस तरह से। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मीन्स इसकी जो EMF है, हम ये मान लेते हैं इसकी EMF E है, तो इसकी EMF भी क्या होगी? E। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगी। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसकी भी क्या है? R। सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने दोनों सेल्स को, आइडेंटिकल सेल्स को। ठीक है, और उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी कितनी है? 1 ओम, उससे कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है? ओके। अब देखो, इसके लिए पहले हम क्या बना लेते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, सीरीज में कैसे होते हैं? सीरीज में जब EMF होती हैं तो क्या हो जाती हैं? देखो, ऐड हो जाती हैं सिंपली, है ना। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? E प्लस E। सीरीज में है तो सिंपली ऐड हो जाती हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी? 2E। E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? 2E। क्लियर हो रहा है? ओके। वैसे अब हम रेजिस्टेंस के लिए करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी क्या हो जाती हैं? सिंपली ऐड हो जाती हैं जब सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? R प्लस R, मीन्स R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2R। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब इसके लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा? देखो, ठीक है, यहाँ से करंट की वैल्यू I है, इधर करंट की वैल्यू I है, ये 1 ओम है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट जो EMF है वो क्या आ गई? 2E और यहाँ पे 2R। इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। अब हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो, करंट की वैल्यू क्या होगी? I इक्वल टू किसके बराबर होता है? EMF कितनी है? 2E डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 2R। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे IS, मीन्स ये सीरीज में जो जब ये सेल्स कनेक्टेड थे तो ये वाला करंट था, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इसे आप फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, अब हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या कहा इन्होंने? जब इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो देखो किस तरह से बनेगा। इस तरह से है, मान लो इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है ये। ठीक है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी कितनी है? 1 ओम। ठीक है, और ये आ गया I करंट और इधर से भी I करंट, और इनकी EMF है E, इसकी भी E, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस R और इसकी भी R है। क्लियर? ओके, ये वाला बन गया। अब देखो, हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है इसके लिए। तो देखो, ये इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड आउट करते हैं जब पैरेलल में होते हैं? देखो, जब EMF सेम होती है
और वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो उनकी ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पहले डिस्कस किया था। तो ईएमएफ क्या रहेगी इसकी ई इक्विवेलेंट क्या आएगी, ई ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर ही, क्लियर है ना, बिकॉज ईएमएफ सेम है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता ईएमएफ में। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट ले लेंगे उसको हम, ठीक है। किसके बराबर होता है वो, जो पैरेलल में होता है, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर, और 1 प्लस 1 इधर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आर, क्लियर है यहाँ पे, ओके। तो देखो अब यहाँ राइट डाउन करते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर डिवाइडेड बाय 2, आर डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 2 डिवाइडेड बाय आर, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या थी इसके लिए, ई। अब इसके लिए अगर हम सर्किट ड्रॉ करें दोबारा से, देखो ये वाला, इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे ड्रॉ, देखो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम, कैसे बनेगा ये, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट की वैल्यू आई, इधर से आई, और इसकी क्या है ईएमएफ, ई है इसकी, और ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट की अभी आर बाय 2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्लियर, ओके। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला बन गया अब, ओके। अब देखो, अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, आई पी नाम दे दिया हमने उसको, बिकॉज पैरेलल में ही अब, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती है, पहले ईएमएफ की वैल्यू क्या है, टोटल ई डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, है ना। तो अब यहाँ पे कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो आप 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ गया, इधर 2 प्लस आर, इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 2e डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर, तो IP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2e डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर हो रहा है, इसे हम सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है हमें, अब हम राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज IS इक्वल टू किसके है, IP के, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था ये, ठीक है। तो IS की वैल्यू क्या थी, देखो ये है 2e डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r, किसके बराबर आ जाएगा, 2e डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर के बराबर। अब हमें यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब 1 प्लस 2r इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 प्लस आर, क्लियर है। आर को कंबाइन कर लेंगे हम, तो 2r माइनस आर इक्वल टू 2, 1 उधर जाएगा तो -1, ठीक है। 2r में से 1r माइनस हो गया तो इधर आएगी आर वैल्यू इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 ओम्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस की 1 ओम। देखो आपके पास क्या कंडीशन दी हुई थी इस क्वेश्चन में, कि 2 आइडेंटिकल सेल्स हैं, अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम के साथ, तो जो उसमें करंट फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम उन्हीं सेम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम के साथ, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा उन दोनों में करंट सेम होगा। तो आप वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहले हमने सीरीज वाला केस लिया और यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी, और वैसे ही फिर पैरेलल के केस में हमने किया, ठीक है। पैरेलल के केस में ईएमएफ सेम रही और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका हमने कैलकुलेट किया और वो आ गया R/2, ठीक है। क्यों रही सेम ईएमएफ, बिकॉज पैरेलल में जब ईएमएफ की वैल्यू सेम होती है तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी की वैल्यू निकाल दी हमने, पैरेलल के केस में करंट, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन में कहा था कि आई एस इक्वल टू किसके है, आईपी के, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू और वो आ गया आपके पास 1 ओम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।